हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लानिंग। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, या फिर आप बोल सकते हो डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के बहुत सारे फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। देखते हैं इसको। नुकसान क्या क्या है। पहला नुकसान क्या है, प्लानिंग लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है फिक्स्ड। जो प्लान टॉप लेवल वाला, प्लानिंग करना किसके काम है, टॉप लेवल वालों का। तो टॉप लेवल वाले जो प्लान कर दिए, मिडिल लेवल, लोअर लेवल जो भी वर्कर हैं उसके बाद ओके सब फॉलो करेंगे। बट ग्राउंड लेवल में काम करना कुछ अलग चीज होता है। ओके, जो कॉपी पे प्लान बना है, जो मीटिंग में प्लान बना है, और जो असली में ग्राउंड लेवल में काम हो रहा है, उस पर डिफरेंस आते हैं। ओके, तो जो फिक्स्ड अगर हो जाए प्लान, उसमें चेंज आप ना करने दो। टॉप लेवल वाला ऑर्डर है, प्लानिंग चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने बोला है वैसा ही करना है, तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। जो भी हमारा जो गोल है, प्री डिटरमाइंड गोल जो हम अचीव करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कभी कभी ये फिक्स्ड के कारण, रिजिडिटी के कारण हम वो कर नहीं पाते हैं, मतलब मैनेजर्स वो कर नहीं पाते हैं। ओके, तो in an organization, plans are drawn up with specific goal to be achieved within a specific time frame. Okay, specific time frame. It's tend to bring rigidity in the method of work, as employees are required to strictly follow the predetermined policy. जो भी पॉलिसी प्लान बने हैं उसको एकदम स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि फॉलो करो। तो ऐसे काम नहीं चलता है। कभी कभी ग्राउंड लेवल पे कुछ अलग ही हालात होते हैं और प्लानिंग कुछ अलग ही चल रहा होता है। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी का चांस थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए ये दिक्कत हो जाती है। ओके, इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। देखिए, डायनेमिक एनवायरनमेंट मीन्स चेंजिंग एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हर अगले दिन ट्रेंड बदल रहा है। ओके, हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, यस और नो। इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमिक आपका पॉलिसी, इकोनॉमिक फैक्टर में चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारा जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है, इसके कारण प्लानिंग कभी कभी फेल हो जाता है। प्लानिंग में कुछ और है, पता हम सोचे भी नहीं थे, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है, और वो चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ दिक्कत आ जाती है प्लानिंग में। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, यस और नो। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। Plans have to operate in an external environment which is beyond the control of the organization. जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर है। हमें प्लानिंग करते हैं किस लिए, हमको ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए, और लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको तो कंट्रोल हम नहीं कर सकते। ये सर, प्लानिंग अगर फिक्स्ड हो गया तो फिर आप उस पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहा तो आप चेंज भी नहीं कर सकते। द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंज। प्लानिंग डज नॉट प्रोवाइड पॉजिटिव रिजल्ट when such changes are not accurately forecasted. अगर आप नहीं फोरकास्ट कर पाओगे तो पॉजिटिव रिजल्ट प्लानिंग भी नहीं देता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक एक्यूरेट फोरकास्ट अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन। मान लो कुछ आपका जीएसटी वगैरह में चेंज आ गया, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लागू कर दी। ओके, ह्यूमन का बिहेवियर, ट्रेंड वगैरह बदल गया, नेचुरल कैलामिटीज, इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ डायनेमिक एनवायरनमेंट होने के कारण प्लानिंग कभी कभी फेल भी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब देखो, प्लानिंग करना किसका काम है, प्लानिंग करने का काम है टॉप लेवल में वालों का। ओके, जहाँ पे सीईओ, सीएफओ, सीईओ, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जो मैनेजर्स लेवल में है, लोअर लेवल में है, मिडिल लेवल में है, लोअर लेवल में है, ये अपना क्रिएटिविटी खो देते हैं। इनको मौका ही नहीं दिया जाता है कि आप भी सोचो, क्या पता आपका भी कुछ ऐसा कुछ मान लो आइडिया हो जो हमारे कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव साबित हो जाए, तो इनको मौका नहीं मिलता है। ओके, तो इनका क्रिएटिविटी भी खत्म होते चला जाता है। तो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। ओके, टॉप मैनेजमेंट करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस प्लान, है कि नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो दिस प्लान। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर आर नीदर अलाउड टू डेविएट, मतलब डेविएट मीन्स चेंज, ओके, चेंज फ्रॉम प्लान, नॉर आर दे परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। और अपने तरीके से ना चेंज कर सकते हैं, ना खुद अपना प्लान बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इनिशिएटिव लेने का उनका क्षमता है, जो क्रिएटिविटी का उनका क्षमता है, वो अंदर ही दब के रह जाता है, और वो आगे अपना डिसीजन नहीं ले पाते और फॉलो करते हैं, बस स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं जो भी प्लान बन के आता है ऊपर से।
प्लान या पॉलिसी, जो भी आप बोलो। फिर प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट कैसे? अब देखिए होता क्या है, अब प्लानिंग करने के लिए बड़े बड़े मीटिंग होते हैं, ओके, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, अलग अलग कंपनी के लोग आएंगे, मीटिंग होगा, वहाँ रूम का खर्चा, जो एक्सपर्ट आएंगे उनका फीस, ओके, नाश्ता पानी का खर्चा। तो प्लानिंग में भी खर्चा बहुत होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस एज लॉट ऑफ मनी। और कोई प्लानिंग में आपको मान लो अगर रियल एस्टेट का कुछ है तो मॉडल वगैरह बनाने पड़ते, तो वहाँ भी खर्चा आता है। तो planning involves huge cost. Planning is an expensive process as lot of money is spent on gathering and analyzing information. Okay, यहाँ पे ज़्यादा समय लगता है, समय मतलब क्या, ज़्यादा पैसा खर्चा होता है किसमें, गैदरिंग में, मीटिंग करने में, और एनालाइज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में और उनको इवेलुएट करने में। क्योंकि देखो हम लोग प्लानिंग करते हैं, जैसे मान लो प्लानिंग, अब प्लान ए है, एक प्लान तो होता नहीं है, प्लान बी है, प्लान सी है। तो अब हमें इस सबका प्रोज एंड कॉन्स देखने होंगे, कौन ज़्यादा फायदा दे सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो देखना है। ये सब, तो इस समय बहुत ज़्यादा खर्चे होने लगते हैं। ओके, मान लो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, तो इसको भी ट्राई किए, इसको भी ट्राई किए, इसको भी ट्राई किए। 3 प्लान ट्राई करने के बाद जो हमें अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, और वो भी गारंटी नहीं है कि यहाँ सक्सेस मिलेगी कि नहीं। ओके, तो ये सब बहुत बातें आ जाती है। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग कैसे? हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। ओके, हमारे साथ पास है प्लान ए, बी, सी। ओके, तीनों में से कौन बेस्ट है ये देखना है। ओके, तीनों के प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं, कौन ज़्यादा फायदा दे सकता है हमारे कंपनी को। तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड टू फॉर कलेक्शन। सबके लिए हमें डेटा चाहिए, एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। एट टाइम फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान takes so much time that there is not much time left for their implementation। तो ज़्यादा टाइम अगर प्लानिंग करते रह जाएंगे तो इम्प्लीमेंट कब करेंगे, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। फिर प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब हम प्लानिंग कर तो लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सक्सेस मिल ही जाएगी प्लानिंग में। ओके, क्योंकि हमारा क्या है, प्लानिंग फिक्स्ड है, चेंज करने, प्लानिंग आप चेंज कर नहीं सकते, रिजिडिटी फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर वाले मीन्स टॉप लेवल वाले क्या बोलते हैं कि हम, मैंने जैसा बोला है वैसे ही करना है, आपको इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपर्ली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। इट मीन्स प्लान नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। एक्शन में बदलना है, प्लान कॉपी पे रखने से नहीं होगा, पेज पे रखने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अदरवाइज दे बिकम मीनिंगलेस। नहीं तो क्या फायदा है। ओके, अदरवाइज दे बिकम मीनिंगलेस। मैनेजर्स हैव ए टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियस। हाँ, मैनेजर्स कभी कभी क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, हम एक काम करते हैं, प्लान बी पिछले साल यूज किए थे, इस बार यही कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको, आप हर बार एक ही प्लान करोगे तो आपका उसमें सक्सेस मिल ही जाएगा। मान लो 2 साल से यहाँ सक्सेस हो रहा है, ओके, 2 साल से प्लान भी फॉलो कर रहे हैं, आपका सक्सेस हो रहा है। मान लो प्लान भी, मान लो जैसे सेल इंक्रीज करने का कोई प्लान होगा, ओके, आपको उसमें 2 साल से सक्सेस मिल रहा है, और इस साल भी आप सोच रहे हो कि बिना ट्राई किए एक काम करते, प्लान भी ही स्टार्ट करते हैं, जब 2 साल से मिल रहा है तो इस साल भी मिलेगा ही। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, क्या पता इस साल लॉस हो जाए। ओके, तो वो लोग सोचते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसको हम आजमा के देखते हैं, और कभी कभी इसी चक्कर में वो फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कंपटीटर अलग है, इंडिविजुअल्स अलग है, ट्रेंड कब बदल रहा है, और आपका टेक्नोलॉजी में इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो हर एक दिन नया नया चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण आपका बहुत बड़ा लिमिटेशन ये बन जाता है गारंटी सक्सेस, क्योंकि सक्सेस की गारंटी अभी नहीं हो पाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं आप, एक्सटर्नल लिमिटेशंस। ओके, क्या पता पूछ दे एग्जाम में। तो नेचुरल कैलामिटीज, आपने सोचा नहीं था फ्लड आ गया, ओके, आपने सोचा नहीं था फ्लड आ गया, कुछ अलग ही, मतलब मान लो अर्थक्वेक आ गया, तो आपका इसमें क्या है, ये तो आप मतलब ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते लोग। ओके, तो इस हिसाब से प्लानिंग फेल हो जाती है। ओके, छोटा छोटा है, ये आप आराम से कर सकते हो। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी। ओके, आपका बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, आपका ठीक ठाक चल रहा था, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी ला दी, जीएसटी वगैरह में चेंजेस कर दिए। ओके, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर टैक्स, देखिए फॉर एग्जांपल
चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, बैंक रेट, आपको लोन लेना था, मान लो 100 करोड़ का लोन लेना है, बड़ी कंपनी का बात। देखिए यहाँ जो हम लोग बात करते हैं बहुत बड़े लेवल पे, आप जब पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज तो आप ये सोचते हैं कि बहुत बड़े बिजनेस का, बहुत बड़े मतलब अंबानी अडानी बिरला टाइप के बिजनेस का बात हो रहा है, इस टाइप से आप सोचना। ओके, तो यहाँ दिक्कत आ जाती है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करने का। स्ट्रेटेजीज ऑफ कंपटीटर्स में चेंजेस। अब हमारा कंपटीटर्स मान लो हमसे अच्छा प्लान करके बैठा हुआ है, ओके, हमें भनक भी नहीं लगने दे रहा है कि क्या करने वाला है वो। ओके, तो यहाँ हम फेल हो जाते हैं। नया मॉडल बना दिया। ओके, फिर टेक्नोलॉजी तो आए दिन चेंज ही हो रहा है। तो फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग। ओके, और फिर है चेंज इन फैशन, टेस्ट एंड एक्सेट्रा। तो हमारा ट्रेंड बदल रहा है, फैशन बदल रहा है दिन। ओके, अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स में अफेक्ट द सेल्स फोरकास्ट ऑफ द फर्म। इस बार मान लो फर्म ने सोचा था कि हम सेल मान लो मतलब ऐसे ही मान लो कि 10 लाख का सेल करेंगे मंथली। ओके, या जो भी है, ठीक है, लेकिन ऐसा ट्रेंड बदल गया। मान लो कोई अलग कंपनी ने कुछ अलग टाइप का, उसका मान लो टेक्सटाइल का बिजनेस था, अलग टाइप का कपड़ा बना दिया या जीन्स बना दिया, तो उस हिसाब से आपका ट्रेंड बदल सकते, मतलब आप फेल हो सकते हो। तो बस यही था, आगे देखते हैं क्या है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ओके, ये शायद पूछ देगा, वैसे पूछता तो नहीं है, आपको पूछता यही है। ओके, लेकिन क्या पता, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, बहुत ही छोटा छोटा आंसर है, और इसका भी ले लो। और आगे का क्या है, आगे स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। तो स्टेप्स हम एक काम करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप्स करते हैं। ओके, स्टेप्स करते हैं हम, स्टेप्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ो। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।